अरबाज की ओवरऑल स्टोरी सुनने के बाद ना बंदे के लिए सिंपैथी आ रही है अंदर से। ये तो मेरी बीवी है, ये तो जिनसे मैंने इतने सालों प्यार किया है। अब किसी वजह से मुझे कोई भी रीजन हो, मतलब कोई हेल्थ की वजह से हो, कुछ और रीजन हो, इनका मेरी जिंदगी से किसी भी वजह से हट जाना, मतलब उसका मुझे डर है कि भाई अपना अरबाज कितना ज़्यादा प्यार करता था एंड उसको इतना बड़ा धोखा मिला, शादी में आए, बच्चे हो गए बड़े बड़े एंड उसके बाद जाके ओवरऑल डिवोर्स हो रहा। चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी। एंड अगर तुम लोग एक बड़े खानदान से आते हो एंड इसका हाईलाइटेड मुद्दा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। इतने सारे सिनेरियोस मिक्सअप आ रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा एंगल पहले कवर अप करूं, ये चीज़ बताऊं वो चीज़ बताऊं। लेकिन तुम लोगों के सामने मैं स्टोरी बताऊंगा एकदम एक एक करके भाई ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मलिका एंड अरबाज मिलते हैं कॉफी ब्रांड के एड के थ्रू 1993 के आसपास एंड उसके बाद उनकी बातचीत धीरे धीरे करके चालू होती है एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को डेट करना चालू करते हैं एंड ऑलमोस्ट 5 सालों तक ये डेट चलती है। एंड उसके बाद 1998 में हम लोग के पास खुशखबरी आती है कि भाई दोनों ने शादी अनाउंस कर दी है, शादी कर रहे हैं। अच्छी खासी इनकी रिलेशनशिप चल रही थी, ऑलमोस्ट भाई 18 साल तक इनकी रिलेशनशिप बहुत ही दमदार तरीके से चली। लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत रूमर्स भी आते रहे, उन रूमर्स के भी आगे बात करता हूँ। इनके रिलेशनशिप के ऐसा था ना कि भाई लोग मिसालें भी दिया करते थे, पता नहीं क्यों भाई लोग मिसालें दिया करते कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा कपल है, बहुत तरीके की चीजें हो रही है में, तो किसी की तो नजर रखना बाकी है, इसलिए बोलता हूँ काला टीका लगाया करो। एंड उसके बाद किसी रीजन की वजह से 2016 में ये दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, जो रीजन मैं भी तुम लोगों को बताऊंगा। एंड 2017 में फाइनली जाके इनका लीगली भी डिवोर्स हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एंड इसके पीछे ये कहानियां बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग इस तरीके से कि भाई अगर तुम लोग शादी के बंधन में भी बंधे हुए हो तब भी तुम लोग सेफ नहीं हो, कोई भी पार्टनर गलती कर सकता है भाई। ये कलयुग है। मैं सोचता हूँ कि भाई आज के जेंसीज बहुत ज्यादा हरामी हो चुके हैं, नहीं भाई पहले के जमाने में भी चीजें चलती हुई आई हैं। दैट्स नॉट अबाउट कि भाई कौन से जेंसीज आ रहे हैं जिसके पास जितनी नॉलेज है, कौन कितना ज्यादा हरामी है, नहीं। वैसे इस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारी ये मानसिकता कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम लोग फिसल जाते हो, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो, गए तुम काम से, तुम्हारे धरती पे कल्याण होना बाकी ही रह गया भाई किसी के हाथों से। तुम्हारा कटेगा, बार बार कटेगा एंड इस तरीके से कटेगा कि भाई तुम उसको दोबारा उगा ही नहीं पाओगे। थोड़ा गलत संदर्भ हो गया, बट बात लेकर चले इस चीज आखिर हुई कैसे, लाइक इन दोनों का डिवोर्स अगर कैसे हुआ भाई, इनकी चीजें कैसे आगे बढ़ गई। एंड इनका 18 साल का ऑलमोस्ट रिलेशनशिप था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई ये कैसे टूट गया। कोई तो रीजन रहा होगा ना, कोई तो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग चीजें रही होंगी जो मार्केट में सर्कुलेट हुई थी। हाँ डेफिनेटली चली थी। एंड इनकी सेपरेट होने की जर्नी ऑलमोस्ट 8 साल पहले ही चालू, एंड इनके सेपरेट होने की जर्नी ऑलमोस्ट 2011 के आसपास ही चालू हो गई थी, जब तुम लोग कह लो कि भाई मल्लिका डिफरेंट एड्स करती थी, मल्लिका डिफरेंट आइटम सॉन्ग्स करती थी, तो सलमान खान को पसंद नहीं था। सिंपल सादा लॉजिक है भाई, घर की बहू बेटे से करेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मैं किसी को बोलने वाला नहीं हूँ कि भाई ये सही है कि गलत है, सलमान खान के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। उसके बाद लेके चलते हैं अरबाज खान की, तो वो थोड़ा काइंड ऑफ फैमिलियर था बंदा एंड वो चीजें प्रमोट करता था कि भाई कहाँ तुझे करना है, तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तुझे जो भी अपने आप को सक्सेसफुल बनने के रास्ते पे जाना, यू कैन डू इट। एंड जैसे इन दोनों का सेपरेशन होता है ना, अर्जुन कपूर डेट करने लगते हैं मल्लिका को एंड ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये डेट इस वजह से नहीं चल रही है कि दोनों का सेपरेशन हो चुका है, ये डेट इस वजह से चल रही है क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन ऑलरेडी करवाने का कारण ही यही था, मीन्स ऑफ इट कि भाई सेपरेशन का कारण अर्जुन कपूर था। भाई किसी मामले में तो बंदा काम आ रहा है, इस मामले में कि नहीं कि भाई मीम्स ही बन रहा है, लिटरली में बंदे ने एफर्ट्स डाले। उस तरीके का एफर्ट नहीं भाई जो तुम लोग गलत सोच रहे अपने माइंड में। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लाइक मल्लिका एंड अर्जुन कपूर, लाइक ये जो बड़े फैमिली के घर के लोग होते हैं भाई एक दूसरे को जानने लगते हैं पहले से। एंड इन दोनों के जान पहचान बढ़ाने का, रिलेशनशिप में जाने का एक और मेन कारण है, दैट वाज सलमान खान की बहन अर्पिता खान। एंड अर्पिता खान 2 साल के लिए रिलेशनशिप में रह चुकी है अर्जुन कपूर के साथ एंड उन्हीं के थ्रू वो मल्लिका से मिल चुके हैं ऑलरेडी। एंड मल्लिका जब सेट्स वगैरह पे काम वगैरह करती थी तो अर्जुन कपूर उनके पीछे पीछे घूमा करते थे, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में छपा हुआ है। अभी सही है नहीं है भाई मैं नहीं जानता, मैं उन्हीं का कहा कि तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करा करता था अर्जुन कपूर। एंड उस टाइम वो थोड़ा बहुत बल्कि वगैरह था, तब भी उसके लुक्स को मद्देनजर ना रखते हुए चीज़ें बेटर हुई एंड अर्जुन कपूर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मल्लिका इंप्रेस हो गई। मैं क्या बोल देता हूँ भाई उल्टी सीधी चीज़ें। एंड चीज़ें अब और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी क्योंकि जगह जगह पे अर्जुन कपूर मल्लिका दिखने लगे एंड ऑल्सो उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया अर्पिता खान को। एंड अर्पिता को पता लगना ही था क्योंकि वो 2 साल के लिए रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। उसी के थ्रू पता लगा अरबाज को एंड अरबाज ने वो बात हजम नहीं कर पाई। अरबाज ने बोला कि भाई हम इस सिचुएशन में क्या करूँ, मैं अपनी बंदी को ट्रस्ट करता हूँ भाई, अब अपने बड़े और सुपीरियर हेड के पास जाना पड़ेगा। एंड सलमान खान के पास गए एंड सलमान खान उस टाइम पे अर्जुन कपूर को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया करता था बंदा। एंड उसके बाद वो रिस्पेक्ट, उसके बाद वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से टूटी कि भाई बॉनी कपूर के रिश्ते, सलमान खान के रिश्ते जो ओवरऑल बेटर हुआ करते थे वो बेटर हो ही नहीं पाए उसके बाद से। एंड अर्जुन कपूर को वार्न करा गया कि भाई दूर है भाभी से, बट वो नहीं मानने वाला था। मल्लिका अपने ही लय में कहीं और जा रही थी, खुद का बच्चा होने के बावजूद कहीं और मुंह मार, क्या कहेंगे ऐसे।
एंड अर्जुन और मल्लिका के रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई एंड मल्लिका ने अर्जुन कपूर को भी छोड़ दिया एंड एक किसी नए बंदे को डेट कर रही है। एंड मल्लिका से सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई क्या करके मानोगी, ये बताओ मुझे, क्या करके मानना चाहती हो तुम। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरे को समझा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं मैं किधर देखूँ क्या देखूँ, मेरे को शर्म आ रही, मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ एंड जिस बंदी ने ये सब करा क्या उसको शर्म आ रही है, वो सब चीज़ें कर रही है। सोचने वाली बात तो है कि भाई जेनजीज नहीं बिगड़े हुए हैं, ज़माना नहीं बिगड़ा हुआ है, बिगड़े बंदे हुए हैं, बिगड़े बंदों के माइंडसेट है एंड वो किस किस तरीके के मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या सोचते हो, क्या क्रिएटिविटी ऑफ द बॉलीवुड। और बताओ, मैं जब भी खुश होता हूँ ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ें की बात करी जाए, मैंने कहा कि भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पास्ट उठा के देखते हैं क्या क्या चीज़ें उन्होंने पास्ट में करी। मैं स्ट्रेस पे आ जाता हूँ भाई ये सब चीज़ें लोगों ने कर रखी है, कैसा करियर है इनका, या फिर इसी बलबूते पे इनका करियर बना हुआ है। स्ट्रेंज। दैट्स अबाउट द वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो।